अस्सलाम वालेकुम, फनकार के साथ मोहम्मद अली आगा एक दफ़ा फिर से आपकी खिदमत में हाजिर है फैज़ान सलीम के साथ। और व्यूवर्स, आज जो हम एपिसोड लाए हैं बड़ी इंटरेस्टिंग है। इंटरेस्टिंग इसीलिए है कि दो डब्बे हम आपके लिए लाए हैं, जिसको आप डब्बे कहते हैं, हम वो दो लाए हैं। एक हम लाए हैं सुजुकी का एवरी, और सेकंड साइड में हम लाए हैं डायहाट्सू का हाईजेट। एक तरफ है एवरी जो कि मशहूर ज़माना है, और दूसरी तरफ हाईजेट है जिसको बहुत ही कम लोग पूछते हैं। वो क्यों पूछते हैं, क्यों नहीं पूछते हैं, आज हम इन दोनों में कंपैरिजन करेंगे और इस चीज़ का जवाब आपने भी हमें कमेंट्स में दे देना है। और जो हमारे न्यू व्यूवर्स हैं वो आज क्या करें, सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि उन्हें हर नोटिफिकेशन मिल सके। और अब हम आगे इसकी डिटेल्स की तरफ चलते हैं। तो सबसे पहले हाईजेट की बात कर लेते हैं, डायहाट्सू की। और आप इसमें लाइट देख सकते हैं, हेलोजन लैंप का यूज़ किया गया है, इंडिकेटर में भी हेलोजन का लैंप यूज़ किया गया है, और ये एवरेज से निस्बतन छोटी लाइट इसमें अवेल की गई है। इंजन की बात कर लें तो इंजन आपके सामने इस वक्त खुला हुआ है, तो इसके बारे में बात कर लें। पेट्रोल टाइप इंजन है, 660 सीटी में आता है, 53 हॉर्स पावर जनरेट करता है, और 60 न्यूटन मीटर ऑफ टॉर्क एट 4000 आरपीएम जनरेट करता है। 3 इनलाइन सिलेंडर के साथ ही आता है, और डीओएचसी इसका वॉल्व मैकेनिज्म है, ईएफआई फ्यूल सिस्टम है, और ये स्पीड में ये बाजी ले जाती है 180 किलोमीटर पर और इसकी स्पीड है। ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन है जी, 4 स्पीड। और इसके अलावा अब आप इसकी थोड़ी सी व्हील्स की तरफ आते हैं, तो बेसिक स्टैंडर्ड व्हील आते हैं इसके, स्टील के, जिसे हम कहते हैं स्टील के व्हील्स आते हैं। इसमें आप व्हील कप्स भी ऐड कर सकते हैं, और अगर आप चाहें तो आफ्टर मार्केट इसमें अलॉय रिम भी लगवा सकते हैं। 12 साइज का इसका टायर आता है। और इसके अलावा इसमें टायर की बात करें तो स्पेयर टायर आपको बिल्कुल भी नहीं मिलता। सस्पेंशन की थोड़ी सी मैं बात कर लेता हूँ, तो जो इसके फ्रंट की सस्पेंशन है वो ट्यूब शॉक कॉइल स्प्रिंग में अवेलेबल होते हैं, और इसके जो फ्रंट पे ब्रेक हैं वो सॉलिड डिस्क ब्रेक यूज किए गए हैं। बैक साइड की सस्पेंशन की अगर हम बात कर लें, तो बैक साइड के इसके जो है वो ट्यूब शॉक्स विद लीव स्प्रिंग यूज किए गए हैं, और बैक साइड पे ड्रम ब्रेक्स का यूज किया गया है। इसके अलावा आप इसकी बैक साइड पे ही देखें, तो सबसे पहले हम इसकी ओवरऑल लेंथ की बात कर लेते हैं। ओवरऑल लेंथ आप देख सकते हैं कि तकरीबन ये 3395 मिलीमीटर में इसकी लेंथ आती है। वेट आप देख सकते हैं 1475 मिलीमीटर में इसकी वेट आती है, और ओवरऑल हाइट की बात कर लें तो 1780 मिलीमीटर में इसकी हाइट आपको अवेलेबल होती है। ग्राउंड क्लियरेंस की बात कर लें तो ग्राउंड क्लियरेंस इसकी आप देख सकते हैं 160 मिलीमीटर इसकी ग्राउंड क्लियरेंस है, और ग्राउंड क्लियरेंस में ऑब्वियसली ये बाजी अगेन ले जाती है। वेट वाइज ये थोड़ी सी कम है, 770 kg इसका वेट आता है। 5% की सीटिंग कैपेसिटी है, और 5 डोर्स ही इसमें अवेलेबल आपको होते हैं। अब आपको थोड़े से इसके रूम की तरफ लिए चलते हैं, और रूम भी आपको साथ ही दिखाते हैं। ये जिसका रूम है जिसमें ये आपको सीट मिलती है, 1 2 3 4 5% की सीटिंग कैपेसिटी। आप इसको ऐसे भी बना सकते हैं। एंड देन इसका जो इसका बूट स्पेस है इसको भी यूटिलाइज आप एज सीट कर सकते हैं। आप इसमें आफ्टर मार्केट सीट लगवा के इसको 7 सीटर या 5+3 8 सीटर तक इसको लेके जा सकते हैं। इसके फ्रंट रूम की बात कर लें तो आप इसको दिखाएं, डायहाट्सू का लोगो है इसमें, और एंटरटेनमेंट के लिए यहाँ पे छोटी सी ये प्री दी गई है। एसी के नोब्स वगैरह आप देख सकते हैं, ओल्ड स्टाइल डैशबोर्ड की लुक बड़ी ज़बरदस्ती आती है। वहाँ ग्लव बॉक्स छोटा सा प्यारा सा आपको अवेलेबल होता है। और सीट की बात कर लें तो सीटिंग इसकी फैब्रिक में की गई है। अब मैं आपको लिए चलता हूँ जी सुजुकी की एवरी की तरफ। मशहूर ज़माना सुजुकी की एवरी, देखते हैं कि ये उससे ज़्यादा क्यों बिकती है। थोड़ी सी इस पर डिस्कशन कर लेते हैं। तो उससे पहले मैं आपको इसका थोड़ा सा ओपन करके दिखा दूं। फर्स्ट आप इसकी लुक देख लें फ्रंट साइड पे ही। फ्रंट साइड की जो इसके लाइट्स हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि ये उसके निस्बत थोड़ी सी बड़ी हैं। इसमें भी हेलोजन लैंप यूज़ किया गया है। फ्रंट साइड पे अगेन इंडिकेटर में भी हेलोजन लैंप यूज़ किया गया है, और एक छोटी सी लाइट और दी गई है एवरी में। और इसके अलावा आप इसकी ओवरऑल अगर हम ग्राउंड क्लियरेंस की सबसे पहले बात कर लें, तो ग्राउंड क्लियरेंस हमें इसमें 150 मिलीमीटर मिलती है। 10 मिलीमीटर का फ़र्क है, और ये एक अच्छा खासा फ़र्क है, क्योंकि यहाँ पे हमें छोटे छोटे पत्थर भी लग जाते होते हैं कभी कभी निचली साइड पे यहाँ के रोड्स के हिसाब से। और इसके अलावा अगर आप इसकी ओवरऑल हाइट की बात कर लें, तो ओवरऑल हाइट में ये 1800 मिलीमीटर में आती है। 20 मिलीमीटर से ये बाजी लेके जाती है। ओवरऑल वेट की बात कर लें तो दोनों की सेम है, 1475 मिलीमीटर। ओवरऑल लेंथ भी दोनों की सेम है, 3395 मिलीमीटर इसकी ओवरऑल लेंथ आपको अवेलेबल होती है। इंजन की तरफ आप आ जाएं, तो इंजन भी इसका भी पेट्रोल टाइप है, 660 सीटी में आता है, और इसके अलावा 48 हॉर्स पावर जनरेट करता है 5700 आरपीएम पे।
62 न्यूटन मीटर ऑफ टॉर्क जनरेट करता है 3500 आरपीएम पे। 3 इनलाइन सिलेंडर के साथ। इसका भी मैकेनिज्म DOHC है, 12 वोल्ट वाला। फ्यूल सिस्टम EFI है। और यस, ये स्पीड में थोड़ी सी कम रह जाती है। इसकी जो मैक्सिमम स्पीड है वो आपको 140 किलोमीटर पर आवर मिलती है। ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के साथ 4 स्पीड जो इसका गियर बॉक्स है वो आपको अवेलेबल होता है। और इसकी सस्पेंशन की तरफ अगर आप आएँ तो थोड़े से इसके फ्रंट सस्पेंशन की बात कर लेते हैं। मैकफर्सन ट्रक कॉइल स्प्रिंग इसके फ्रंट साइड पे है। और इसकी फ्रंट ब्रेक भी सॉलिड डिस्क ब्रेक्स हैं जैसे कि उसमें थी। और इसके जो रियर सस्पेंशन है वो ट्रेलिंग आर्म है, जैसे कि अगर आप दिखा सकें यहाँ पे ट्रेलिंग आर्म। सस्पेंशन इसके बैक साइड पे। और इसके अलावा इसकी बैक साइड पे जो ब्रेक्स हैं वो भी ड्रम ब्रेक्स का यूज़ किया गया है। अब इसका थोड़ा सा रूम देख लें। वाह, वैसे तो इसमें कलर कम्बिनेशन ज़्यादा प्यारा यूज़ किया गया है, शायद इसलिए भी ये ज़्यादा चलती है। अगेन 5% की सीटिंग कैपेसिटी है, लेकिन अगर आप चाहें तो बैक एंड पे भी एक सीट लगवा के से 8% की मैक्सिमम सीटिंग कैपेसिटी तक लेके जा सकते हैं। फ्रंट साइड का रूम आप देख सकते हैं। फ्रंट साइड पे रूम में भी इसमें जो पोशिश वगैरह है वो सारी फैब्रिक में की गई है। ग्लास होल्डर वगैरह का ऑप्शन दिया गया है। AC नोब्स उससे थोड़े लेटेस्ट हैं। इसमें LCD जो है वो लेटेस्ट लगी हुई है, तो मे बी ये भी एक रीज़न हो सकता है कि आपको यहाँ पे ये ज़्यादा चलती हुई नज़र आती है। और मे बी आई एम रॉन्ग और मे बी आई एम राइट। जिसका स्टेयरिंग व्हील है वो रैक एंड पिनियन हाइड्रोलिक स्टेयरिंग व्हील है, हाइड्रोलिक असिस्टेड। और ये आप ट्रांसमिशन वगैरह आप इसमें देख सकते हैं। मीटर की तरफ अगर आप आएँ तो ये देखें, बड़ा ही ज़बरदस्त सा इसका जो है वो लुक आती है। एंड यस, इसमें आपको यहाँ पे हीटेड सीट्स का भी ऑप्शन अवेलेबल होता है। ग्लव्स बॉक्स की बात कर लें तो काफ़ी स्पेस मिलती है। इसके अलावा डैशबोर्ड की लुक आप देख सकते हैं, बड़ी ज़बरदस्त सी लुक है। यहाँ पे आपको ग्लास होल्डर मिलता है, बड़ा यूनिक सा डिज़ाइन है। और ये छोटा सा ज़बरदस्त सा कंफर्टेबल सा डब्बा आपको अवेलेबल है डोगर कार्स पर। तो इसके अगर स्टीयरिंग व्हील की बात कर लें तो ये रैक एंड पिनियन इलेक्ट्रॉनिक पावर असिस्टेड स्टीयरिंग व्हील है। और इसके अलावा आप इसका जो मीटर है वो भी देख सकते हैं कि उससे ज़रा डिफरेंट लुक है। इसके अलावा इसके सेंटर में थोड़ी सी LED में इसकी इन्फॉर्मेशन वगैरह भी आती है। एंटरटेनमेंट में अगेन मैं आपको बता रहा हूँ कि यहाँ पे आप देख सकते हैं LED दी गई है। इसका जो ट्रांसमिशन है वो भी बड़ा थोड़ा यूनिक किस्म का है, थोड़ा सा लेटेस्ट इसका नोब्स वगैरह हैं। स्पेसिंग आप देख सकते हैं इसके ग्लव्स बॉक्स में एक अच्छी है। गिलास होल्डर का ऑप्शन उसमें बाहर नहीं निकालना पड़ता, ऑलरेडी आपको अवेलेबल है। यहाँ पे थोड़ी स्पेसिंग है। SRS एयर बैग्स वगैरह, ओवरऑल सीटिंग का कम्फर्ट बहुत ज़बरदस्त था। हेडरूम वगैरह आपको बहुत ज़बरदस्त अवेलेबल हो जाता है। तो आई होप कि आपको ये भी पसंद आया होगा। और अब आपको बाहर लिए चलता हूँ। ये कुछ चेंजेस हैं और ये कुछ डिफरेंसेस हैं सुजुकी एवरी में और सुजुकी हाईजेट में, जो कि मैंने आज कोशिश की कि मैं दोनों के बारे में आपको बता सकूं। तो आई होप कि आपको आज का हमारा ये जो कंपैरिजन वाला रिव्यू था ये भी अच्छा लगा होगा। तो इसी तरह अगर आप चाहते हैं कि हम आपको मज़ीद कार्स के बारे में डिटेल बताएं, कुछ डिफरेंसेस बताएं, या कोई आपकी डिमांड है कि आप किस कार के बारे में जानना चाहते हैं, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता सकते हैं। न्यू सब्सक्राइबर्स, न्यू व्यूवर्स जो हैं हमें लाजमी सब्सक्राइब कर दें और नोटिफिकेशन का आइकन ज़रूर प्रेस करें ताकि उनको आने वाली हर नोटिफिकेशन के बारे में आगाही मिल सके। नेक्स्ट एपिसोड तक के लिए मुझे और फैज़ान सलीम को दीजिए इजाज़त। इंशाल्लाह फिर किसी न्यू कार के साथ फिर से मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।